48, 72 और 54 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके भी मैं आपको दोनों विधि से हल करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो पहले गुणनखंड विधि से इसका हल करके बता रहा हूँ मैं आपको। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबका इनका अलग अलग हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 48 का निकालते हैं सबसे पहले ये। ठीक, ऐसे लाइन खींचो और ऐसे 2 से भाग चल जाएगा, आराम से जाएगा। ठीक, और भाग देने की इसमें प्रक्रिया वही है कि प्राइम नंबर होते हैं उनका भाग देते हैं। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा 7 का देंगे, 7 का नहीं जाएगा 11 से देंगे, ऐसे है ना। और मन से कुछ भी नहीं, जैसे 48 है, 48 में तो 4 का भी चला जाएगा है ना, और 2 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा। लेकिन ऐसे हर किसी से भाग नहीं देना है हमको भाग देना है सबसे छोटी संख्या से। सबसे पहले उससे नहीं जाएगा तो उससे बड़ी से देंगे, और ये बड़ी संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा, हर कोई सी नहीं होगी। तो हम क्या है, 2 है सबसे छोटी संख्या, इससे देंगे भाग यहाँ पर। तो 2 से दीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8। ठीक, अब वापस देखिए, फिर 2 से ही चला जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर वापस 2 से चला जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से ही चला जाएगा, तो 2 तीन 6। अब ज़रूर 3 से जाएगा, ये 3 एकम 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 72 है, 72 का लेते हैं हम यहाँ पर। ये 72 लिखा, लाइन खींची, ये लाइन खींची। अब देखिए 2 से चला जाएगा आराम से, तो 2 से ही देंगे, 2 का फाड़ा पड़ेंगे, तो 2 तीन 6 और 2 छंग 12, तो 36 आ जाएगा। 72 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो। ठीक, अब इसमें फिर 2 से भाग लगाएंगे, देखिए, तो 2 एकम 2 और 2 8 16। ठीक, 18 आ गया, फिर वापस 2 से लगाएंगे, तो 2 नाम 18। ठीक, अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा तो अब काय से देंगे? 3 से देंगे हम, तो 3 तीय 9। ठीक, फिर वापस 3 से जाएगा, देखिए आप, 3 एकम 3, ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारा? 54 बचा, तो इस 54 लिख लेंगे यहाँ पर। ये इसका भी निकालते हैं हम, देखिए 2 से चला जाएगा, तो 2 से भाग दिया हमने, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14। ठीक, 27 बार गया। अब फिर 2 से चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा है ना, कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, चलिए 3 नाम 27। ठीक, फिर 3 से जाएगा, 3 तीय 9। अब ये भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, इनके जो हमने गुणनखंड निकाले हैं ना, इनको यहाँ लिख लेंगे सबको जमा के। तो 48 के कितने आए हैं उनको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गए, और बचा क्या? 3, उसको भी लिख देंगे इधर। ठीक, अब 72 है यहाँ पर ये, तो 72 के गुणनखंड लिखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब 54 है, इसके भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये 54। तो 54 के कितने आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा, सॉरी 2 नहीं 3 है ना। तो 54 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए अब इनको क्या लिख सकते हैं हम? इनको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2 पे घात 4 लिख सकते हैं, गुणा 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 पे घात 3 ये, और 3 पे घात 2 ये। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 ऐसा कैसा ही, उस पे घात 1 ही है, तो ये 1 चाहो तो लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 3 पर घात कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मेन चीज़ जो समझने वाली है, यहाँ पर जो ये घात है ना, इनकी कौन सी लेंगे हम? हाईएस्ट पावर लेंगे, जो सबसे बड़ी घात होगी। तो 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4 है, तो
यहाँ से ले लेंगे हम 2 पे घात 4, ठीक, गुणा। अब 3 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये है, तो 3 पे घात 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे हम 4 बार 2 का, तो 16 आएगा, ठीक। ये गुणा 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 3 तीनों 9 तिये 27, ठीक। अब 27 में 16 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 432, ठीक। और ये क्या है, इन तीनों का एलसीएम है, ठीक। ये क्या है, हमारा आंसर है। मतलब कहने का ये है कि 432 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी भाग चला जाएगा, है ना। मतलब ये कॉमन संख्या है, कॉमन मल्टीपल है इन तीनों का ये, ठीक। तो यही इसका आंसर है। अब इसी सवाल को हम भाग विधि से करते हैं। तो भाग विधि से करते हैं तब क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं तीनों को, और ऐसे लाइन खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो। अब यहाँ पर वही भाग देंगे हम काई से, सबसे पहले 2 से, 2 से नहीं जाएगा 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा 5 से देंगे, 5 से भी नहीं जाएगा तो फिर हम 7 से देंगे, 7 से नहीं जाएगा तो हम फिर 11 से देंगे, और ऐसे ही आगे फिर ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे बढ़ते हुए क्रम में देते चले जाएंगे। लेकिन कब, जब इससे नहीं जाएगा तब इससे देंगे, इससे नहीं जाएगा तब इससे देंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इससे दे दो या इससे दे दो या इससे बड़ी से दे दो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास में 2, इसका हम भाग देंगे सबसे पहले, ठीक। तो चलिए 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8, कामा लगा दिया। फिर इसमें 2 तो आ जाएगा ये 2 तियन 6 और 2 छंग 12, कामा लगा दिया। फिर 2 दूनी 4 और 2 सात 14, ठीक। अब देखिए वापस, अब फिर 2 से चला जाएगा तो 2 से ही देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 आठ 16। इसमें भाग नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है ना, उसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे यहाँ पर नीचे, ठीक। जिसमें भाग नहीं जाएगा ना उसको हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही उतार लेंगे और फिर लाइन खींचेंगे, फिर 2 से देंगे, ठीक है। तो 2 छंग 12, 2 नाम 18, और ये नहीं जा रहा है, ऐसा का ऐसा ही लिख लीजिए, ठीक है। अब फिर 2 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है क्योंकि 6 में चला जाएगा 2 से, तो 2 तियन 6, और ये 9 में नहीं जा रहा है, 9 को ऐसा कैसा ही लिख लेंगे। फिर कामा, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसको भी ऐसा कैसा ही लिख लेंगे 27 को, फिर लाइन खींचेंगे, ठीक। अब देखिए क्या भाग जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, कौन सी संख्या से जाएगा, 3 से। तो अब इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 नाम 27, फिर लाइन खींचेंगे, फिर वापस देखिए 3 से जाएगा, एक ऐसा कैसा ही लिख दीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, फिर लाइन खींचिए, फिर वापस 3 से जाएगा, एक ऐसा कैसा ही लिख दीजिए, ये वाला एक ऐसा ही लिख दीजिए, 3 एकम 3, ठीक। तो इनका हमने क्या कर लिया, ये अब भाग विधि से सबके गुणनखंड निकाल लिए ये, ठीक, एक साथ। अब क्या है, इसको यहाँ लिखते हैं जमा के। अब देखिए क्या करना है, ये जो आए हैं ना इनको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। 2 2 के कितनी बार आए हैं, 4 बार, 1 2 3 4 बार, ठीक। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, यही है। अब सबका गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। और 16 48, और 48 में गुणा करो 3 का, यहाँ पर ये 8 24 की 4, हासिलाई 2, 3 चौक 12 और 2 14, फिर बचा ये वाला 3, गुणा कर दो इधर इसमें, ठीक। 3 चौक 12 की 2, हासिलाई 1, 3 चौकी 12 और 1 13 की 3, हासिलाई 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, 400
32। ठीक, तो ये क्या है, इसका एलसीएम है, किसका है ये, 48, 72 और 54 का, है ना, एलसीएम ये, और यही क्या है, आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारा जो इसका आंसर है, गुणनखंड विधि से भी इतना ही आया था और भाग विधि से भी इतना ही आया है ये। अगला उदाहरण है, देखिए 8, 15, 21 का एलसीएम निकालें। ठीक, तो हम अभी तक दो विधि से निकालते आ रहे थे, पहले गुणनखंड विधि बताई मैंने आपको, उसके बाद भाग विधि बताई। तो भाग विधि ज़्यादा आसान है, तो ये सवाल हम भाग विधि से ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ लिख लेते हैं हम 8, 15, 21। ठीक, ऐसे लाइन खींचेंगे यूँ। अब 2 से भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है क्योंकि 8 है, तो 8 से हम तो 2 से भाग लगाएंगे हम। ठीक, तो 2 चौक 8, इसमें नहीं जा रहा है, ऐसा ही लिख देंगे, इसमें भी नहीं जा रहा है, ऐसा ही लिख देंगे। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, इसमें नहीं जा रहा है, ऐसा ही लिख देंगे, इसमें भी नहीं जा रहा है तो ऐसा ही लिख देंगे। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, इसमें नहीं जा रहा है, ऐसा ही लिखेंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए 3 से जाएगा, अब इसको ऐसा ही लिख दो, 5, 15, 7, 21। अब देखिए 5 से देंगे तो एक ये, 5 एकम 5 और ये 7, ऐसा ही लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 7 से जाएगा, एक ये और 7 एकम 7। अब जो इसके आए हैं फैक्टर यानी गुणनखंड, उनको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो कितना कितना आया है, देखिए 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है। ठीक, फिर 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका सबका गुणा कर देंगे हम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120 और 120 में गुणा कर दीजिए 7 का। ठीक, कितना हो जाएगा, 0 का 0, 12 7 84 ये। ठीक, तो 840, यही क्या है, हमारा आंसर है। यानी 8, 15, 21 का जो एलसीएम है वो ये है। और एलसीएम का मतलब मैंने बताया आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है ये जिसमें कि इन तीनों से भाग चला जाएगा। 21 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी भाग चला जाएगा और 8 का भी भाग चला जाएगा।